आजकल एक शब्द का बहुत जोर चल रहा है, वो है सनातन। जिधर देखो लोग सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं। टीवी पे देखो सनातन धर्म खतरे में है, हम सनातन धर्म के लिए कुछ भी करेंगे, रोड पे चिल्ला रहे हैं हम सनातन धर्म के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जबकि ये चिल्लाने वाले सनातनी जो है, हम दावे के साथ कह सकते हैं इसमें से 80% बल्कि 90% आप कह सकते हैं इन लोगों को ये भी नहीं पता कि सनातन धर्म होता क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। ये लोग कुछ भी नहीं जानते और इन्हीं ढोंगी सनातनियों की वजह से सनातन धर्म टूट रहा है, बिखर रहा है। उसके बारे में ये कभी नहीं सोचते। जब ये लोग अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, तो वही छुआछूत, वही ऊंच नीच की बातें करते हैं। और इन लोगों से उपेक्षित जो छोटी जातियों के लोग हैं, वो कभी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, कभी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, बल्कि उनकी अवहेलना करेंगे कि लोगों ने ग्रहण कर लिया, उपेक्षित करेंगे कि जहां जाने हैं चले जाओ। लेकिन ये कभी प्रयास नहीं करेंगे, ये लोग कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि इनको समझाएं या उपदेश दें या मोटिवेशन करें कि आप लोग सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। जैसे अन्य धर्मों के लोग मिशनरी चलाते हैं, ईसाई धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग घर घर जाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन ये जो रोड पे चिल्लाने वाले सनातनी हैं या टीवी पे बैठ के भाषण देने वाले सनातनी, हम आपको बता रहे हैं कि कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि अपने छोटी जात के लोगों को जो टूट टूट कर पहले भी गए, मुगल काल में भी गए, अंग्रेजों के काल में भी गए और आज भी जा रहे हैं इन लोगों से उपेक्षित होकर, क्योंकि ये लोग छुआछूत ऊंच नीच की बात करते हैं जब अपने गांव घर में जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक बात होती है कहीं मीडिया के स्तर पे या रोड पे, तो लोग सनातन की रक्षा करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, ये चिल्लाते हैं। जिनकी वजह से सनातन धर्म टूट रहा है। और आजकल जो मैंने थंबनेल में लिखा कि गोदी मीडिया, ढोंगी सनातनी गोदी मीडिया नतमस्तक हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके सामने इसलिए नतमस्तक है। क्यों नतमस्तक है, इसको बारे में आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं गोदी मीडिया के चैनलों एंकरों पे कड़ी टिप्पणी किया था। बहुत फटकार लगाया था कि ये लोग जहर समाज में जहर घोल रहे हैं, एजेंडे के तहत ये लोग कार्यक्रम चलाते हैं, इनको क्यों ना निकाल दिया जाए। ऐसे शब्दों का सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था। लेकिन ये वही एजेंडा, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वही बात बता रहा हूं। ये एजेंडा है, ये कोई सनातनी नहीं है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का कोई न विरोध कर रहा हूं, न सपोर्ट, एक तरफा न किसी का सपोर्ट करना चाहिए, न एक तरफा विरोध करना चाहिए। जो लोग आजकल सनातन धर्म का एक तरफा विरोध करते हैं वो निश्चित तौर पे नास्तिक है। वो भी लोग समाज में फूट डालना चाहते हैं, जो आजकल धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं, जो भविष्य बता रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म में हमारे जो एक जोशी परंपरा है, इसके तहत लोग आदि जमाने से आप उठाकर कभी वेद पुराण पढ़ सकते हैं, देवताओं के जमाने से भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। यहाँ तक कि रावण के कितने जन्म हुए, रावण की क्या उत्पत्ति हुई, कंस की कब उत्पत्ति होगी, भगवान राम की कब उत्पत्ति होगी, कृष्ण की उत्पत्ति होगी, ये भविष्यवाणियां पहले से लिखी हुई हैं। ये पहले से लिखी थी और आने वाले समय के लिए भी लिखी हुई हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री पे उंगली उठाने वालों की भी मैं कह रहा हूं, वो लोग समाज को तोड़ने वाले हैं। सनातन धर्म में उंगली नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कि सभी धर्म सनातन धर्म से निकले हुए हैं। लेकिन बात कर लेते हैं पहले गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया क्यों सनातन धर्म की तारीफ कर रहा है, क्यों नतमस्तक है? अगर इसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धनाढ्य लोगों का पैसा लगा होता है, ये एजेंडा के तहत काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सदैव बाबाओं का विरोध किया, सनातन धर्म का गोदी में सदैव विरोध किया है। लेकिन इस समय आपको लग रहा होगा कि हर पत्रकार अपने टीवी चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री जी उनका इंटरव्यू लेना चाहता है और उनसे हंस हंस के बात करता है, इंजॉय करता है। और ये भी जब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जी न्यूज वाले कहते हैं कि आपने हमारी बुराई दिखाया, अच्छा नहीं, इंडियन न्यूज का आपने हमें बुराई दिया, कहते हैं शास्त्री जी हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गई, अब आप जो बोलना चाहते हैं खुलकर आप बोल लीजिए, अपनी बात तो रख लीजिए। ऐसा आज तक में भी हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ, इंडियन न्यूज में हुआ, जी न्यूज में हुआ, सभी चैनलों में ऐसा वो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं, उनसे बुलवाते हैं, उनके सामने उन्होंने उनके चरणों में अपना सर डाल दिया। इसलिए डाल दिया, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी या सनातन धर्म के समर्थक ऐसा नहीं है। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी इन लोगों से कहते हैं कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो कहता हाँ, कोई कहता है हाँ कभी कभी, कोई कहता है हम पढ़ते हैं, तो उसी का फिर वो अर्थ बताते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब ऐसी चौपाई को सुनाते हैं तो ये लोग का हाँ अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इन लोगों के पीछे बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजेंडा, तो लोग एजेंडा के तहत
सन 2024 का चुनाव है। इनके पीछे जो एक हंटर लेके जो आप सब जानते हैं, जो खड़े होते हैं कि आपको एजेंडा चलाना है, सनातन सनातन चिल्लाना है, हिंदू हिंदू चिल्लाना है आपको, जिससे हिंदू वोटर जो है एकत्रित रहे। इसलिए ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जिससे 24 का माहौल बना रहे और समाज में एक विरोधाभास उत्पन्न रहे। ये कोई समाज को जोड़ नहीं रहे, ये समाज के कोई हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि ये एक एजेंडे के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोग एजेंडा चलाते हैं। गोदी मीडिया के एंकर, गोदी मीडिया चैनल, ये एंकर जो होते हैं एजेंडा के तहत लोग कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक तो एजेंडा के तहत लोग कार्य कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि इस समय पे ये हिंदू धर्म सनातन धर्म का विरोध कर ले, क्योंकि इनके पीछे हंटर लगा हुआ है। सही बात है, ऐसा कभी विरोध करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं केवल गोदी मीडिया की बात करूं, जो हो रहा ठीक हो रहा, लेकिन जो गोदी मीडिया वाले ये इसलिए नतमस्तक हैं, इनको दो प्रकार का डर है। एक तो इनके पीछे जो हंटर लगा हुआ है, कहीं हमें नौकरी से निकाल न दिए जाए, हमारे पर एक चाप चढ़ेगी। दूसरी तरफ इनको ये भी दिक्कत है इनके जो हाईकमान के द्वारा कि आपके बोलने के वजह से कहीं धीरेन्द्र शास्त्री के इस समय देश में बहुत समर्थक हैं, कहीं जिस प्रकार बॉलीवुड मूवी का बाइकाट इस समय चल रहा है तमाम मूवियों का, उसी प्रकार कहीं आपके चैनल का बाइकाट भी ना कर दिया जाए। ऐसा हमने कहते सुना भी। एबीपी न्यूज के एक एंकर कह रहे थे, बाबा जी हमारे एबीपी का बाइकाट मत कर देना। कहना नहीं हम बाइकाट नहीं, आपका बहुत चैनल बहुत अच्छा है। यही सब इसी तरीके से बाबा जी न्यूज में बोलते हैं, आज तक में बोलते हैं, इंडिया न्यूज में बोलते हैं, मतलब सारे चैनल इंडिया टीवी में सब में बाबा जी ऐसे। और जब बाबा जी अपनी कुछ थोड़ी सी नाराजगी हंस के जाहिर करते हैं, बाबा जी बेबाक बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा जी के मुद्दा बनाना बेवजह का मुद्दा है, जो लोग मुद्दा बना रहे हैं वो फालतू की बात है। सनातन धर्म में लोग भविष्य बताते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। गांव-गांव में लोग भविष्य बताने वाले हैं, बाबा जी कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। ये बेवजह का एक टूल दिया जा रहा है। और ये समझ लीजिए, मैं आपको फिर से मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये 2000 जो गोदी मीडिया इस समय आपको हाईलाइट धीरेन्द्र शास्त्री जी को हाईलाइट कर रहा है, जिन लोगों ने प्रश्न पूछा वो भी गलत है, और जो इस समय गोदी मीडिया कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, उनसे इंटरव्यू ले रहा है, वो एक एजेंडा है कि इसको हाईलाइट किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन गोदी मीडिया की बात करूं, ये कोई शौक में नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म के समर्थक नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पीछे एजेंडा चल रहा है। 2024 का चुनाव है, आपको हिंदू हिंदू चिल्लाना है, सनातन सनातन की बात करनी है। प्लस कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी नाराज होकर के इनके चैनल का, तथाकथित जो चैनल है, किसी चैनल का बाइकाट न कर दें। इसलिए सारे चैनलों में होड़ लगी हुई है धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम चलाना, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के उनका इंटरव्यू लेना, इनमें एक होड़ सी मची हुई है। ये कोई सनातन धर्म के समर्थक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म, अब बात सनातन धर्म की हो रही है, तो सनातन धर्म मैं दूसरों के लिए उंगली उठा रहा हूं कि 80% लोग नहीं जानते, तो मैं सनातन धर्म को जो मुझे जानकारी, मैंने जो पुराणों में पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं। सनातन का मतलब होता है अनंत। अनंत भी एक शब्द है, इसकी कोई न शुरुआत का पता न अंत का पता। इस कब ये धर्म की शुरुआत हुई है, कब इसका अंत होगा, अनंत है। तो सनातन की शुरुआत कब इस धर्म की शुरुआत हुई है। एक दूसरी बात, एक जो आधुनिक की बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, 5 जजों की बेंच ने अभी कुछ वर्ष पहले एक जजमेंट दिया था कि लिविंग ऑफ वे, सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक जीने की व्यवस्था है। इसे आप उस ढंग से कोई जोड़ लें कि जो तमाम तरह के धर्म चलते हैं इसमें, कि जिसमें कट्टरवाद होता, ऐसा कोई होता, एक जीने की व्यवस्था, एक जीने की आपको तरीका सिखाता है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। जबकि हमारे धर्म में लिखा हुआ, सनातन, मैंने पुराण पढ़ा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ साफ साफ कि शिव को आप किसी नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। जो आप कुछ धर्मों की आप बुराई करते हैं, चाहे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी धर्म की, शिव को किसी नाम से आप संबोधित नहीं कर सकते। ये सब शिव के नाम है। आप अल्लाह के नाम से पूछते हैं, ईसा मसीह के नाम से पूछते हैं, बौद्ध के नाम से पूछते हैं। उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि जो आपका गुरु होता है उसकी आप शिव रूप में पूजा कर सकते हैं। जो आपके कहने का मतलब जो आपके पुरोहित होते हैं, जो आपको पूजा पाठ कराते हैं, उनको भी आप शिव मान सकते हैं। उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि कुत्ते बिल्ली को खाना खिला करके, जीवों को खाना खिला करके आप शिव की पूजा कर सकते हैं। आप पेड़ों को पानी
पानी डाल करके शिव की पूजा कर सकते हैं, ऐसा पुराण में लिखा है, मैंने पढ़ा है। तो ये लोग जो विरोध कर रहे हैं अपने कि हम सनातनी, सनातन धर्म बहुत ही समझ लीजिए सबको साथ लेकर मानवता के आधार पर भगवान शिव दानव मानव ईश्वर पशु पक्षी सब पे दया करने वाले हैं, कहीं उसमें किसी के ऊपर अन्याय। हाँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक बात कहते हैं कि हमारे देवता शस्त्र और शस्त्र भी रखते हैं, सही बात है, लेकिन सदैव शस्त्र का प्रयोग हमारे देवताओं ने अन्यायियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ किया है। कभी सदाचारियों के या बेगुनाह लोगों को कभी नहीं सताया गया। ये सनातन धर्म का वसूल है। सनातन धर्म में हिंसा बिल्कुल वर्जित है, जीवों पर दया की जाती है, यहाँ की वृक्षों पर भी दया की जाती है। भगवान भोलेनाथ जो मृगछाल लपेटते, जो शेर की खाल आप देखते हैं जो लपेटते हुए हैं, उन्होंने कई बार ये कहा कि मरी हुई चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मरी हुई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे पेड़ का, मरे जीव की खाल का इस्तेमाल कर, लेकिन जीवित वृक्ष तक का आप, हमारे जो सनातन धर्म से लिखा है, जीवित वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए। इंसान जीव तो बहुत दूर की बात है, ये हमारा सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म से इस्लाम धर्म, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको इस्लाम धर्म को पता लग जाएगा। शुक्राचार्य के सब अनुयायी थे ये लोग, इस्लाम धर्म वाले हैं। बौद्ध धर्म इसी तरीके, बौद्ध धर्म के जो इनके बौद्ध हैं, महात्मा गौतम बुद्ध हैं, ये भी कई वर्षों तक ऋषि मुनि के साथ कई 15 सालों तक अपना घूमे फिर, उसके बाद फिर अपना एक जागरूकता का एक जो 12 चक्र शिव जी के, उसमें से एक चक्र ने सीख लिया जागरूकता का, उसी का थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लिया, ज्यादा प्रचार प्रसार कर लिया, तो वो भी शिव के भक्त हैं। आज तक केवल कैलाश पर्वत में आपको बता दूं, जो मैंने पढ़ा और जानकारी है, केवल बौद्ध भिक्षु मिलरेपा चढ़ पाए हैं कैलाश पर्वत पर। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया, न रूस के वैज्ञानिक, न चीन के, न अमेरिका के, सब लोग गए, अपना प्रयास किया और ये छोड़कर भाग गए कि वहाँ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो रात में डराती हैं, जो रात में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा जो वहाँ के पर्वतारोही या वैज्ञानिकों ने कहा, केवल बौद्ध भिक्षु हैं मिलरेपा, उन्होंने केवल कैलाश पर्वत तक चढ़ा है, जैसा लिखा हुआ आप सब सर्च करके देख सकते हैं। आजकल सब कुछ उपलब्ध है, बाजार में किताबें उपलब्ध हैं, गूगल में बहुत सारी चीज़ सही नहीं होती हैं, इसलिए आप पुराण भी पढ़ा करिए। बगैर पढ़े मैं और मुद्दों पे बात करूंगा। एक मुद्दा और चल रहा था अभी रामचरितमानस को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी, कुछ दावा करते हैं कि हम वाल्मीकि जी अछूत थे, छोटी जात के थे, सारी भ्रांतियां। इसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाल्मीकि जी थे क्या, लिखा कुछ दूसरा, आप पढ़ लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके घर में किताब हो वाल्मीकि रामायण, पढ़ लेना, उसमें वाल्मीकि जी कौन थे क्या थे, मैंने पढ़ा है, लेकिन संबंध में वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो सनातन मैंने बताया कि गोदी मीडिया क्यों नतमस्तक है, एजेंडा है सन 2024 का, तो अपने बाइकाट का डर है, इसलिए सनातन की बात करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री पे भी उंगली जो कुछ तथाकथित लोग उठा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सनातन धर्म में सदैव भूत भविष्य बताने का ये जमाने से चला आ रहा है, कोई आज नहीं, आज ही जमाने से, लाखों वर्षों से चला आ रहा है। जब से आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें अगर जानते हैं तो तब से चला आ रहा है। तो भूत कोई नई बात धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं बता रहे हैं, उन पे एक विवाद करना, उन पे एक अपना टीका टिप्पणी करना, ये सब गलत बातें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक निवेदन और आपसे करते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो इसी तरह निष्पक्ष खबरें देखते रहना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन जो लिखा हुआ है चैनल के नीचे, ज्वाइन कर लीजिए। छोटा मोटा आर्थिक सहयोग होता है मंथली, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपसे हमारा नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर के आधार पर वन टाइम कोई भी पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब को कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी ये सही जानकारी उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।